Hello and welcome in online class of mathematics, and today's topic is modified Euler method. लास्ट वीडियोस में हमने यूलर मेथड्स के बारे में पढ़ा था, उसी के कंटिन्यूएशन में वी विल स्टार्ट मॉडिफाइड यूलर मेथड. मॉडिफाइड यूलर मेथड में एज वी नो इन यूलर मेथड द अप्रॉक्सीमेट fxy जो हम फाइंड आउट करते थे, जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे fxy का, वो हम एक कर्व, सपोज हमने ये x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया, ये एक कर्व आता है, इसको हमने टेंजेंट लाइन मेथड भी कहा था यूलर मेथड को. सपोज ये इस पॉइंट पे टच करता है, दिस इज योर x0 एंड x1 पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने ज्वाइन किया था यहाँ से और इसको हमने h कह दिया था. एंड इसमें हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसको कैलकुलेट किया था. तो ये जो पॉइंट है, दिस इज़ योर एग्जैक्ट पॉइंट एंड दिस इज़ योर दिस इज एग्जैक्ट पॉइंट एंड ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट था. दोनों के डिफरेंस को, दिस इज एरर, जिसको हमें रिड्यूस करनी होती थी यूलर मेथड में. और यूलर मेथड हम एक पर्टिकुलर इंटरवल में लेते थे x0 और x1 के बिटवीन. अगर x0 इज लेस देन x और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू x1, उस कंडीशन में हम नया पॉइंट कैलकुलेट करते थे x1, और हम कोशिश ये करते थे कि ये h शुड बी स्मॉलर. जितना h x0 पॉइंट के क्लोज होगा, इंटरवल जितना छोटा होगा, उतने हम मोर एक्यूरेट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या था, वी आर कंसिडरिंग ओनली द लेफ्ट एंड पॉइंट्स. मीन्स हमने x0 से लेफ्ट एंड पॉइंट हमने कंसिडर किया. यहाँ राइट साइड में वी आर नॉट कंसिडरिंग द पॉइंट्स. तो बाय यूलर मेथड हमने क्या कह दिया कि फर्स्ट इंटरवल हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, y0 प्लस h f x0 कॉमा y0. हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया. y1 आ गया, x0 इनिशियल जो कंडीशन आपको दी थी, फिर y1 आ गया और x1 को हमने क्या कह दिया, x0 प्लस h. अगला इंटरवल हमने निकाल लिया. जो x1 y1 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या इटरेशन हमने किया, उससे हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया. बट हियर वी आर कंसिडरिंग ओनली द वैल्यू एट लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारी ये वैल्यू हमने कंसिडर की थी. बट हियर अगर हम सपोज दूसरा पॉइंट जो इसका है, यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट. अगर हमें इसको फाइंड आउट करना था, इस पॉइंट को अगर हमें निकालना है, तो मीन्स चाहे हम राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ से हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें, तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन दिया था, दैट इज मॉडिफाइड यूलर मेथड. मीन्स इस अप्रॉक्सीमेशन में हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता था. एंड इट इज द मॉडिफाइड यूलर मेथड इज नोन एज एवरेज ऑफ its value at the लेफ्ट एंड राइट एंड पॉइंट. मतलब लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट्स में इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे, तो उसको हमने मॉडिफाइड यूलर मेथड कह दिया. इसको हम कैसे अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2. ये तो पिछला ही था, जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में भी किया था. तो x0 y0 एंड प्लस f x1 कॉमा y1, ये आपका एवरेज आ गया दो पॉइंट्स का. इसको हम मॉडिफाइड यूलर मेथड कहते हैं. इसी को मॉडिफाइड यूलर मेथड में अगर हम इसको इटरेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मीन्स दिस इज द एंड पॉइंट्स वाला हो गया. इटरेशन की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं, तो वी राइट y1, अगर हमने n+1 इसमें लिख लिया, देन y0 and plus h/2 here fx0 comma y0 and plus दूसरी टर्म क्या थी आपकी, fx1 comma y1 इसकी पावर n. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया और n की वैल्यू वी पुट इट 0 1 2.
ये इटरेशन प्रोसेस है। मींस सबसे पहले आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किससे निकालनी है, यूलर मेथड से इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। मींस इनिशियली आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियली बाय यूलर मेथड आपका आंसर क्या आ जाएगा, y1 सपोज आपने 0 पे निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा, y0 प्लस एच एफ x0 y0। ये आपका इनिशियली आपने y1 0 निकाला। देन आप जब नेक्स्ट स्टेप में करोगे आप y1 1 निकालोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y0 प्लस h/2 f x0 प्लस y0 हमारे पास आ जाएगा, गिवन होगा इनिशियल कंडीशन x1 y1 की पावर 0। तो x1 y1 की पावर आपकी निकल गई होगी तो y1 की वैल्यू यहाँ से पूरी ये वाली में पुट करेंगे इटरेशन में, y1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको y1 2 निकालना है, देन y1 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन 2, ऐसे ही y2 y1 2 सॉरी, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, देन आप y1 2 निकालेंगे। और ये कब तक आपको निकालना है, फिर y1 3 निकालेंगे जब तक यहाँ पे दो वैल्यू सेम ना आ जाए। डेसिमल प्लेस तक अगर ये सेम आ जाएगी तब हम कहेंगे कि दिस मेथड विल स्टॉप। लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारी y1 की कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। हम किसकी कंडीशन इम्प्रूव कर रहे हैं, y1 की। तो ये पहला स्टेप आपका अप्रोक्सीमेशन आया। इनिशियली आपने y1 0 पे स्टार्ट किया एंड उसके बाद y1 y2 ऐसे आपने निकालते चले गए, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में x1 की वैल्यू तो फिर से क्या हो जाएगी, x0 प्लस h हो जाएगी और y1 की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है उसको आप लिखेंगे। तो दिस इज बेसिकली मेथड ऑफ मॉडिफाइड यूलर मेथड एंड इसमें हमने एवरेज लेना है 2 पॉइंट्स का, जो जैसा कि मैंने ग्राफ में आपको बताया था। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है मॉडिफाइड यूलर मेथड को। तो नाउ वी स्टार्ट विथ वन प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट कंप्यूट y। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कंप्यूट y, आपको y कैलकुलेट करना है और फॉर x इज इक्वल टू 0.5 पे, फॉर 0.5 और गिवन आपको क्या है, गिवन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड एक कंडीशन इनिशियल आपको दी हुई है y0 इज इक्वल टू 1। अब ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब आप सीधे सीधे इसको आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें जो गिवन है आपने लिख दिया, गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हमें सॉल्व करना है x प्लस वाई। इनिशियली आपको क्या दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए, मतलब dy बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन आपको दिया हुआ है x वाई इज इक्वल टू, आपको ये फंक्शन इक्विवेलेंट टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई। एंड देन आपको इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, ये आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपका सपोज फॉर x इज इक्वल टू 0.05 कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि 0.05 पे निकालना है तो हमने इंटरवल ले लिया 0.05 पे। आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे पहले बाय यूलर मेथड, आपको जो बताया था मैंने, बाय यूलर मेथड हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, y1 जो आपने इनिशियल वैल्यू आपने निकालनी है, y1 0 इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ x0 y0, यहाँ आप पुट कर देंगे तो y1 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y0 मीन्स 1 प्लस h 0.05, f में ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो x0 प्लस y0, एफ x0 y0 का मतलब x0 प्लस y0, तो x0 हो गया हमारा 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 1, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 1.05, ये हमारा y1 0 आ गया। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब हमें y की वैल्यू इम्प्रूव करनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये एवरेज होता है तो y1 ऑफ 1
अगर आपको nth वाली टर्म याद है तो हमने ये लिखा था y0 प्लस h/2 अब दो का एवरेज f x0 y0 प्लस f x1 y1 का 0। अब यहाँ पे एक कम हो गया, y1 है तो यहाँ पे y1 0 हो गया क्योंकि ये वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ से हमारा अप्रोक्सीमेशन आपका आंसर क्या आ जाएगा, y1 1 इज इक्वल टू y0 आपको 1 दिया हुआ था प्लस h आपको 0.05/2 हो गया। अब यहाँ पे f x0 प्लस y0 इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, x0 प्लस y0 मतलब 1 प्लस 0 मीन्स ये 1 हो गई, प्लस f x1 y1 0। अब यहाँ पे x1 क्या हो गया, x1 कहीं पे आया है, नहीं आया है, x0 आया है। तो x1 क्या होता है, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। तो x0 था इस इनिशियली 0, h है 0.05, तो x1 क्या हो गया 0.05, इसका x1 हो गया। तो 1 प्लस अब x1 0.05 प्लस y1 की पावर 0, y1 की पावर 0 मीन्स जो हमारे ये वैल्यू निकाली थी, तो प्लस 1.05। ये आपका यहाँ पे y1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने y1 1 निकाल दिया, मीन्स इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार और, y1 1 इज इक्वल टू, तो ये आंसर क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस 0.05/2 एंड अगेन वी राइट क्या हो गया 1, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 1.10 हो गया और 1.10 प्लस 1 हो गया तो 2.10 हो गया, ठीक 2.10 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा 2.10 हो गया, 2.10 आंसर आ गया। एंड देन हम इसको और सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड हमने किया और इसके बाद ये इसका 1.05 एंड 25 इसका पहला अप्रोक्सीमेशन आ गया। देन हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इसमें क्या से निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब y2 हमने जो निकाला है, सॉरी y1 ऑफ 2, मतलब अभी हम पहले के ही अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, इसको मॉडिफाइड हम करना चाहते हैं। तो y1 ऑफ 2 क्या हो जाएगा, फिर से आप फॉर्मूला पुट करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया y0 प्लस h/2, ठीक है, और इंटू f x0 y0 प्लस आपका नेक्स्ट स्टेप में प्लस आपका जो नेक्स्ट आ गया वो क्या बन गया f, ये जो x1 था यहाँ पे x1 y1 0 की जगह हमने क्या लिख दिया y1 1 आ गया। अब एक टर्म ये आगे बढ़ गई, y1 ऑफ 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, y0 क्या था हमारे पास 1 था, 1 प्लस 0.05/2 आ गया, f x0 प्लस y0 हमारे पास 1 था प्लस x1 प्लस y1 1 आ गया। तो x1 प्लस y1 1 क्या हो गया हमारे पास, x1 ये हमारे पास 0.05 था, y1 1 ऑफ 1 ये हो गया 1.0525 आ गया। अब हमने इसको और सॉल्व किया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 1.05256 के आसपास। अगर 4 डिजिट के आसपास हम आंसर निकालते तो 4 डिजिट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के डेसिमल के बाद 4 डिजिट सेम है। अगर 4 डिजिट सेम आ गई हैं या क्वेश्चन में अगर 5 डिजिट लिखा है तो 5 डिजिट डेसिमल प्लेस तक आपको निकालनी पड़ेंगी, और अगर ये दोनों अप्रोक्सीमेशन में सेम आती है तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना है। मींस अगर फर्स्ट एंड आप लिख लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज सेम, अगर ये सेम है अप्रोक्सीमेशन सेम देन इट विल स्टॉप, मतलब यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा, मीन्स ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर वो इक्वल होगा तब हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हेंस यहाँ से हमें x1 की वैल्यू x0 प्लस h मीन्स ये क्या मिल गई 0.05 मिली, y1 की वैल्यू जो सेम वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी, सपोज ये 25
ये जा रही है या 6 के आसपास जा रही है। तो यहाँ से हमारे पास x1 और y1 की ये ओवरऑल हमने इसको y1 की वैल्यू इंप्रूव की, लेकिन ये क्या हुआ, ये अभी पहला अप्रोक्सीमेशन है एक टाइप से देखा जाए, क्योंकि इसमें हमने इनिशियल y1 को इंप्रूव किया है एवरेज लेते हुए। नाउ अब सेकंड में हम क्या करेंगे, ये x1 y1 हमने ले लिया, इसी के आगे हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हमने जो लेना है वो क्या लेना है, नाउ अभी हमने y1 लिया था, अब इनिशियली y2 0 की बात करेंगे हम। जैसे y1 1 था 0 था, ऐसे ही y2 0, तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस एच एफ x1 y1। अब ये x1 y1 आ गया, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.0525 प्लस h हो गया 0.05। अब जो फंक्शन था x प्लस वाई का था, तो x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो x1 प्लस वाई1, तो x1 प्लस वाई1 इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.05 प्लस y1 हो गया 1.0525। यहाँ से इसको हमने सॉल्व करना है और यहाँ से सपोज ये आ गया 1.07688, यहाँ पे हमारा ये आंसर y2 0 आ गया। अब ऐसे ही हम y2 फर्स्ट निकालेंगे, y2 फर्स्ट मतलब पहला अप्रोक्सीमेशन, इसको हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे। अब y2 को हम इंप्रूव कर रहे हैं y1 y2 करके, तो इसको जैसे हमने पिछली बार किया था सेम हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं, nth वाला इटरेशन वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसमें हम y1 प्लस h/2, इसमें अब क्या हो गया f x1 y1 हो गया प्लस f x2 y2, यहाँ पे 0 आ गया, देखिए यहाँ पे अब 0 आ गया, ये y2 का 0 आ गया, फिर y2 का 1 निकलेगा, तो अगले बार हम जब करेंगे y2 को 1 में लिख देंगे, तो y1 प्लस h/2 बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे फिर हम वैल्यू पुट करेंगे 1.07688 अगेन प्लस h/2 0.05/2, यहाँ पे x1 प्लस y1 जो हमारा ये आंसर था, यही हमने x1 प्लस y1 1.0525 लिखा। देन अगले बार क्या है x2 प्लस y2 डैश। अब यहाँ पे x2 आ गया, तो x2 क्या होगा, यहाँ पे देखिए x2 क्या हो जाएगा x1 प्लस h, x1 कितना था 0.05 प्लस 0.05, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.10, ये आपका x2 आ गया। तो x2 को आप ऐड कर देंगे, तो x2 0.10 प्लस y2 0 की वैल्यू हमारी जो फाइनल आई थी वो ये आ गई थी 1.07688। इस टाइप से आपको अगेन इसको y2 1 आपको निकालना है, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपका 1.1103 इसके आसपास आएगा। और आप एक काम और कीजिएगा कि हमेशा क्वेश्चन में जहाँ पे भी आंसर आता है उसको अप्रोक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, नॉट ए एग्जैक्ट आंसर। तो जैसे हमने ये फर्स्ट निकाला, ऐसे ही अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जैसे मैंने बताया, फिर से वही फॉर्मूला आपका लगेगा, y2 डैश इज इक्वल टू y2 1 हो गया था, तो y2 अब क्या हो जाएगा y2 2 हो जाएगा 012। फिर से आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया y1 प्लस h/2 इंटू एफ, जो आपका ऊपर फॉर्मूला था x1 y1 प्लस एफ x2 y2 1 आ गया अब यहाँ पे, और ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से आपने वैल्यूज पुट करनी है, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका कुछ आंसर इसी के लगभग इक्वल के आसपास आएगा 11। सपोज ये 04 आ गया, तो आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं। कहाँ तक निकालने हैं, जब तक when two approximation when any two continue approximation values must be same तो वो इसका आंसर होगा। मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हम पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम जो इनिशियल वैल्यूज थी, हम यहाँ पे y ऑफ x की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम x की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, एट ए डिफरेंट पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका जो था, ये था मॉडिफाइड यूलर मेथड, जिसको हमने एवरेज के मेथड से सॉल्व किया।
और इसको हमने फाइंड आउट किया। इस टाइप से आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें कोई अगर आपको डाउट होता है, दिक्कत आती है, तो आप गूगल क्लासरूम में जाके, व्हाट्सएप में जाके या मैसेज में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।